हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रेनिंग की। अभी 2023 में कई बंदों ने ज्वाइनिंग कर लिया होगा एसएससी जीडी का। ज्वाइनिंग करने के बाद अभी आपको वहाँ 10-15 दिन के लिए रोका जाएगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा। किसी को भी कहीं भी भेज सकते हैं, जहाँ वैकेंसी खाली होगी, मतलब जहाँ ट्रेनिंग सेंटर खाली होगा वहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो दोस्तों, एक चीज़ याद रखना कि ट्रेनिंग करने जा रहे हो आप लोग, तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि आपको पूरी लंबी ट्रेनिंग करनी है। ये तो है नहीं कि 10 दिन करनी है, 15 दिन करनी है। पूरा आपको लगभग 1 साल ट्रेनिंग करनी है। तो आप उसी हिसाब से ट्रेनिंग करिएगा। आपको कई जगह बोल देते हैं एकदम रेडी गो शूट, तो आप उसी हिसाब से अपने हाथ पैर बचा करके ही ट्रेनिंग करिएगा, क्योंकि इसमें रेलिकेट भी हो जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे रेलिकेट क्या होता है। रेलिकेट का मतलब ये होता है कि जैसे 22वें वीक में आपका टेस्ट होता है, 22वें वीक तक आप चले गए, 22वें वीक में आपने टेस्ट जब पास किया तो उसके आगे आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी। अगर 22वें वीक में आप फेल हो गए तो आपको फिर 1 से 22 वीक तक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। दूसरे बैच में जब कोई दूसरा बैच आएगा तो उसमें आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो हाथ पैर को सलामत रख के ही आराम से ही करना है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं लगाना है किसी चीज़ में। आराम से ट्रेनिंग करिए 22वें वीक तक। 22वां वीक जब आप पास हो जाओगे तो उसके आगे आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। उसके बाद आपका लास्ट में 38 वीक में टेस्ट होगा। कुछ ऐसा भी होता है जैसे आपको कहीं चोट लग गई या कुछ कोई दिक्कत हो गई, तो आप अगर हॉस्पिटल चले जाते हो, आप अगर 10-15 दिन रुक गए तो कोई बात नहीं। अगर ज़्यादा महीना लग गया आपको, तो फिर आपको उसमें उस ट्रेनिंग जहाँ जिसमें बैच में आपकी ट्रेनिंग हो रही है उस ट्रेनिंग से आपको हटा करके जो अगला नया बैच आएगा आपको उसमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसी वजह से बहुत ही आराम से ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि लंबा समय है। और इसमें हाँ, एक बात ये भी है कि आप ट्रेनिंग करने जाओगे तो मैं रूटीन बताता हूँ आपको फर्स्ट सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। उठने के बाद आपको ग्राउंड में झाड़ू वाड़ू आपको ही मारनी पड़ेगी। पानी छिड़काव करना, झाड़ू मारना, क्योंकि ग्राउंड में ड्रिल होती है। तो आप फर्स्ट में जाएंगे, पहले आपको मॉर्निंग पीटी होगी। पीटी करने के बाद आप वापस आओगे, नाश्ता करोगे। नाश्ता करने के बाद आप पूरा पिट्ठू उट्टू लेकर के जाओगे तो आपकी ड्रिल होगी। आपकी ड्रिल चलेगी, ड्रिल पूरी लास्ट तक चलती है। ड्रिल चलेगी, ड्रिल के बाद फिर आपकी वहीं क्लास होगी, तैयारी करवाई जाएगी आपको। वेपन की तैयारी होगी और एरिया की सब आपको तैयारी करवाई जाएगी, किस एरिया में क्या है क्या नहीं है, कौन कौन से वेपन हैं। तो वेपन की बुक भी आपको मिलेगी, तो उस बुक को भी आपको पढ़ना है। उसके विषय में आपका एग्ज़ाम आएगा। एग्ज़ाम में बहुत कमी है, फेल होते हैं। वैसे एग्ज़ाम में कोई फेल नहीं होता, एग्ज़ाम में लगभग सब पास ही हो जाते हैं। फेल होते हैं जिसकी जैसे चोट लग गई या कोई दिक्कत हो गई तो उसको बड़ी परेशानी हो जाती है। तो तभी हम बता रहे हैं आपको इफ़ेक्ट नहीं लगाना है। कभी कभी बोल देते हैं रेडी सूट, कौन पहले टच करके आएगा नहीं आएगा। कितना भी कोई भी बोले, आप अपने हिसाब से ही दौड़ना है। चोट नहीं लगानी पैर में। अगर हाथ पैर में कहीं चोट लग गई आपको फिर बहुत दिक्कत होगी। सारे बैचमैन आपके जो साथ के हैं वो सब ट्रेनिंग करके निकल जाएंगे, आपको फिर दोबारा से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखना दोस्तों। तो सुबह पीटी होने के बाद आप नाश्ता करो। नाश्ता करने के बाद आपकी ड्रिल होगी, आपको ड्रिल सिखाई जाएगी। ड्रिल सिखाने के बाद फिर आपको आपकी क्लास होगी। क्लास होने के बाद दोपहर में 1-1:30 बजे आपकी छुट्टी होगी, वापस आओगे रूम में, खाना वाना खाओगे, फिर शाम को 4 बजे जाओगे। आपको फिर शाम को 4 बजे 1 घंटे वर्किंग होगी। वर्किंग के बाद फिर आपकी क्लास चलेगी। शाम को भी क्लास चलती है, शाम को नाइट फायरिंग भी होती है। तो वो शेड्यूल बना दिया जाएगा आपका, उसी हिसाब से आपको सारा काम करना है। और एक बात ये भी है कि इसमें जो लास्ट में 38 वीक में जो फर्स्ट आता है रनिंग में, उसको मेडल मिलता है और उसको रिवार्ड भी मिलता है रनिंग में। उसके बाद जो ड्रिल में फर्स्ट आता है उसको भी रिवार्ड मिलता है और मेडल मिलता है। और तीसरा उसको मिलता है जो ऑल ओवर फर्स्ट होता है, एग्ज़ाम में, ड्रिल में, रनिंग में, सब में ठीक होता है ना, एक उसको मेडल मिलता है। तो जिसके अंदर अगर है क्षमता है रनिंग करने की, बहुत अच्छी क्षमता है, तो कोशिश यही करना है कि हमेशा इफेक्ट नहीं लगाना है। आप आराम से रनिंग करिए, जब लास्ट में फाइनल टेस्ट हो तब आपके अंदर जितनी क्षमता हो तब लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लास्ट में ही रिवार्ड मिलता है। जो सबसे लास्ट में रनिंग में बीपीटी में फर्स्ट आएगा उसको रिवार्ड मिलेगा मिलेगा, कंफर्म है। तब लास्ट में आप इफ़ेक्ट लगा दीजिए, लेकिन बीच में मत लगाइए इफ़ेक्ट। बीच में आप इफ़ेक्ट लगाओगे, कहीं चोट लग गई, बाई चांस कोई दिक्कत हो गई, तो फिर आपके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। तो कोशिश यही करना है कि
लास्ट में ही अपना जो भी दिखाना है, लास्ट वाली रनिंग में ही जो करना है। बाकी आप नॉर्मल चलते रहिए, क्योंकि आपका रूट मार्च होगा 8 किलोमीटर का होगा, फिर 16 किलोमीटर का होगा, फिर 32 किलोमीटर का होगा। तो ये रूट मार्च होगा, आपका पिट्ठू भी होगा, पानी यानी सब कुछ होगा। तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना है, एकदम तैयार रहना है, क्योंकि 1-2 दिन की तो ट्रेनिंग है नहीं ना, 1-2 महीने की, आपको लगभग पूरा साल लग जाएगा ट्रेनिंग में। तो उसी हिसाब से आप तैयारी करिए। और तैयारी क्या करिए, मतलब ये है कि आप अपने हाथ पैर बचा के ही सारा काम करना है। मेन सिस्टम यही है कि आप जो भी है, पीपीटी आपकी होगी, उसके बाद बीपीटी भी होगी, सब कुछ होगा। आपका वेपन की क्लास चलेगी, इधर ड्रिल चलेगा, उधर वेपन की क्लास चलेगी। और कभी शाम को भी 4 बजे के बाद जब आप जाओगे तो तब वेपन की क्लास चलेगी। तो सारा शेड्यूल बना दिया जाएगा, उसी हिसाब से आप सारा काम करना है। बस यही यही एक चीज़ याद रखना कि जो भी है, चटकी नहीं दिखाना किसी चीज़ में। अगर आप किसी चीज़ में चटकी दिखाए तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत होगा। तो कोशिश यही करना, चटकी नहीं दिखाना किसी भी चीज़ में। नॉर्मली ट्रेनिंग करना, करते रहिए आराम से। हाँ, क्षमता है, अपनी क्षमता को बचा के रखिए, लास्ट में पूरी क्षमता अपनी ताकत लगा दीजिए लास्ट रनिंग में। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? और कोई जानकारी चाहिए तो बताना, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।